हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। आज आपके लिए लाई हूँ मैं संस्कृत अनुवाद पर एक वीडियो। चाहे आप 8th में हो, 9th में, 10th में या फिर 11th या 12th में, किसी भी क्लास में आप हों, संस्कृत अनुवाद कैसे किए जाएँ इसके बिल्कुल बेसिक से लेकर सारे नियम मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। क्यों? वो इसलिए कि किस वाक्य का अनुवाद करने के लिए कौन सी ट्रिक लगानी है वो आपको उस वाक्य के आने पर ही तो बताई जाएगी। और बच्चों, वैसे भी जब संस्कृत में मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ तो कहीं टीचर जो होता है ना, हर चीज़ स्पॉन्टेनियस बोलता है। वो कहीं की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही हूँ। तो जब मैं कोई वाक्य समझा रही हूँ, कोई भी विषय, चाहे अनुवाद है, चाहे संधि है, समास है, अगर आप चाहते हैं कि उस विषय में पूरी जानकारी आपको मिले तो पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। तो हम जानेंगे संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाए। सबसे आसान तरीका, बल्कि 7th क्लास से मैं वो कहूँगी, 7 से लेके 12th क्लास तक के लिए ये वीडियो उपयोगी है। हालांकि 7th क्लास में बहुत मुश्किल वाक्य नहीं दिए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले फिर वही बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये इस YouTube चैनल को। अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और पहले चश्मा लगाना चाहिए। हाँ, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हमेशा तरीका ये है भाई कि पहले तो वाक्य को ध्यान से पढ़ा जाए, फिर कर्ता के हिसाब से क्रिया जोड़ी जाए। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैं इस नवग्रह पूजन की बात करती हूँ। नवग्रह पूजन, इससे हमको पता चलता है कर्ता और क्रिया का वचन कैसे जोड़ा जाए, पुरुष कैसे जोड़ा जाए। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। धन तो पता है, धन हम लिख लोगे आप। और भिक्षुओं को ये जो बीच वाला शब्द है, इसकी विभक्ति और वचन पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही उपपद विभक्तियां भी देखनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट हुआ कर्ता और क्रिया सही पहचानिए। दूसरा हुआ जो मुख्य शब्द है उसकी विभक्ति देखिए। तीसरा है, हाँ, उपपद विभक्ति भी पहचानिए। जैसे यहाँ देता है, देने के योग में चतुर्थी होती है, तो जैसे कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। यात्री भिक्षुओं को धन देता है, यात्री इज एक वचन, हमें फर्स्ट वाला वर्ड चाहिए यात्री। और देता है यच्छति। पहले तो कर्ता और क्रिया जोड़ लो भाई, सही हो जाना चाहिए। यच्छति, धन देता है यानी धनम। और यात्री भिक्षुओं को चतुर्थी लगेगी, भिक्षु और बहुवचन है, भिक्षु के भ्य, भिक्षु के भ्य, ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। धनम यच्छति, जिसको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। राजा ब्राह्मण को गाय देगा, फिर देने की बात है, लेकिन ये लट लकार नहीं है बच्चों, ये लिट लकार है। राजा फिर एक वचन है, हमें प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए। राजा को आप राजा लिखिए। जिसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी। हमने यहाँ भिक्षुकेभ्य लिखा था, तो यहाँ क्या ब्राह्मणेभ्य लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ एक ही है। ये हो जाएगा ब्राह्मणाय। गाय देगा, धेनुम, गाय को, तो धेनुम द्वितीय विभक्ति आएगी। देगा यच्छति, दास्यति, लिट लकार है और ये धातु परिवर्तनशील है बच्चों। जो स्वरांत धातु होती है ना, आ एंडिंग, दा, दास्यति, पा, पास्यति, स्था, स्थास्यति, ऐसे होता है। विद्यालय से विद्यार्थी गए, विद्यार्थी गए एक नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अगर आपको विद्यार्थी ईकारांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में आते हैं तो लिखना, नहीं तो छात्र कर दो इसे। और विद्यालय से गए तो अलग हो गए, पंचमी विभक्ति आएगी। विद्यालयात, सही कह रही हो ना, पंचमी लगेगी ना, हाँ, विद्यालयात। छात्राः, सही आसान शब्द है छात्राः। और अगर आपको विद्यार्थी लिखना है तो विद्यार्थिनः होगा बहुवचन में। धनी धनिनौ धनिनः, विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः। गए, अभी गए, पास्ट टेंस। और यह आप हमको चाहिए उत्तम पुरुष का बहुवचन, अगच्छन। लंग लकार है, लंगड़ा भूत कहती हूँ ना मैं, उसके पहले अ लगता है। परोपकार से ही संसार का कल्याण होता है भवती। क्या होता है? कल्याण होता है, ये करता है, कल्याणम भवती। ये तो हो गया कल्याणम भवती। संसार का, ये षष्ठी विभक्ति है। परोपकार से, ये तृतीय विभक्ति है, से द्वारा। परोपकारेण, पहले सब कुछ अपने को समझा दिया करो कि करना क्या है। जैसे मैंने बोला ना, इसमें तृतीया, इसमें षष्ठी। परोपकारेण ही को क्या कहोगे? ही को कहेंगे एव। परोपकारेण एव, संसार का, संसारस्य,
कल्याणम भवती, शुभम भवतु, ऐसे हो गया कल्याणम भवती। भवतु तब कहते हैं जब आशीर्वाद देते हैं। जैसे मैं कहूँ तो आपका कल्याण हो, भवतः कल्याणम भवतु, यहाँ होगा भवती। वसंत ऋतु में सप्तमी विभक्ति है भाई, शीतल मंद सुगंध वायु चलती है। वायु शब्द पुल्लिंग होता है और ये सब वायु के विशेषण है, तो ये भी सब पुल्लिंग होंगे। और चलती है चलती, वायु चलती, मुख्य वाक्य तो इतना सा है, वायु चलती। वसंत ऋतु, ऋतु का सप्तमी उकार अंत सप्तमी साधु की तरह होगा, वसंत ऋतु। जैसे साधु होता है ना सप्तमी में। अरे मैं साधु लिखने लग गई थी भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए कहते हैं वसंत ऋतु। शीतलम या शीतलः, भाई शीतलः लिखेंगे क्योंकि आगे वायु लिखा है। शीतलः, मंदः, सुगंधः, सुगंधितः भी लिख सकते हो, वायु वहती, चलती है लिखा है तो हम चलती लिख देते हैं, चलती, इस प्रकार। डन। नेक्स्ट ये देखिए, चंद्रमा आकाश में घूमता है। चंद्रमा घूमने का काम चंद्रमा कर रहा है, ये प्रथम पुरुष है, तो हमको प्रथम पुरुष एक वचन में सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष तो बस 3 ही होते हैं, तो अमी वाम यूयम। और उत्तम पुरुष 3 होते हैं, अहम आवाम वयम, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रः भ्रमति, ये तो मुख्य वाक्य हो गया, चंद्रः भ्रमति। आकाश में सप्तमी, तो यहाँ सप्तमी लगाएंगे आकाशे, और यहाँ लिखेंगे भ्रमति, चंद्रः आकाशे भ्रमति। इंग्लिश वाक्य भी लिखे हैं, द मून रोटेट्स इन द सन, इन द स्काई, सॉरी इन द सन कैसे हो सकता है। वह घर में नहीं रहती है, वह घर में नहीं रहती है, शी डज नॉट लिव एट होम, घर में सप्तमी होगी, और वह स्त्रीलिंग है सा, और रहने को कहते हैं वस, तो ये भी यहीं से आएगा प्रथम पुरुष एक वचन से। घर में सप्तमी है स गृहे, न तिष्ठति भी हो सकता है और वसति भी हो सकता है। क्यों हो सकता है बताती हूँ आपको। इससे लग रहा है कि घर तो उसका होगा ही ना कोई, लेकिन अभी घर में नहीं रहती है, कहीं और रह रही होगी, तो घरे गृहे न तिष्ठति है, वैसे वसति सही है क्योंकि यहाँ लिव लिखा हुआ है इंग्लिश में। अपनी पुस्तक खोजो, सर्च योर बुक। स्व पुस्तकम, अब खोजने को क्या कहते हैं, ये बात सवाल है। कल मैं क्लास में से करा रही थी, बच्चे यही कहते हैं खोजने को क्या कहते हैं। स्व पुस्तकम अन्वेषय, अन्वेषण करना, अन्वेषय, खोजो, लोट लकार है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्यों लगा दिया मैंने, जब करता है कि वे नहीं होता है बच्चों, तो हमेशा मध्यम पुरुष का ही वाक्य होता है, क्योंकि जो सामने खड़ा है उसी से तो कहोगे कि भाई जाओ खोजो, है ना। सूर्य की धूप तीव्र होती है, धूप को क्या कहते हैं, तीव्र होती है, ये इसका विशेषण है। सूर्य तो सूर्यस्य हो गया, धूप याद करो क्या कहते हैं धूप को, 9th क्लास में चैप्टर भी था, वो लड़की ने चावल धूप में सुखाने रख दिए थे, 9th में है ये। सूर्यस्य आतपः, आतप मैंने धूप, आतपः पुल्लिंग है तो तीव्र, इसका विशेषण भी बच्चों पुल्लिंग होगा। विशेषण और विशेष में समान विभक्ति वचन लिंग होता है। तीव्र भवती, होती है इस भवती, और अगर सिर्फ है तो अस्ति, याद रखेंगे, अस्ति है भवती होता है। मनुष्य मार्ग में चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं, सप्तमी विभक्ति, और बहुत सारे मनुष्य हैं तो हमको प्रथम पुरुष का बहुवचन चाहिए। मनुष्याः मार्गे, सप्तमी मार्गे। चलती या चलंती, चलंती, हमेशा देख लो पहले ही वचन कौन सा है, नहीं तो सब बच्चे एक वचन लिखाते हैं। ह्यूमन्स वॉक इन द वे। सूर्य परोपकार करता है, सन इज फॉर चैरिटी, सूर्य परोपकार करता है। सूर्य परोपकार को करता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, परोपकारम कुर्यात, करोति, क्यों, क्योंकि हमेशा ही करता है, करना चाहिए थोड़ी, करोति करता है। कल रमेश पाटलिपुत्र जाएगा, ये जाएगा जो है ना भविष्य काल है, लिट लकार। कल को क्या कहते हैं, यह नहीं, श्वः कहते हैं। यह तो बच्चों यस्टरडे होता है, बीता हुआ कल। रमेशः पाटलिपुत्रः गमिष्यति, एक वचन ही है गमिष्यति। आप देखिए जो आपको वाक्य दिए जाते हैं ना, उनमें जनरली प्रथम पुरुष एक वचन बहुत होता है।
भ्रमति, वसति, भवति, चलंती, गमिष्यति, सब ऐसे ही होते हैं सेंटेंस। बच्चों की जान थोड़ी लेनी है, बहुत मुश्किल मुश्किल वाक्य नहीं आते हैं बच्चों, लेकिन जो कीजिए वो सही कीजिए। और ये 9 डैश आपके लिए हेल्पफुल है, इनको हमेशा लगाइए। गुजरात में सुदामापुरी नामक एक नगरी है। थोड़ा सा लंबा वाक्य है लेकिन आसान है। गुजरात में सप्तमी है, गुजराते, गुजराते, सुदामापुरी, ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा, सुदामापुरी नाम की नगरी है। ये ऐसे हो गया ना, नाम की, षष्ठी विभक्ति है, नामनः, षष्ठी विभक्ति है नामना। इसका मूल शब्द होता है नामन, हलन शब्दों की तरह रूप चलते हैं इसके। एका नगरी, एका क्यों लिखा, क्योंकि नगरी स्त्रीलिंग है, संख्या हमेशा विशेषण होती है। एका शब्द नगरी का विशेषण है अस्ति। वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं, सही बात है, अपने लिए नहीं होते हैं। कितने पेड़ हैं यहाँ, बहुवचन, हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन चाहिए। वृक्षाः, परोपकार के लिए कौन सी विभक्ति है भैया, निकोसे के लिए चतुर्थी है। परोपकाराय, परोपकाराय फलंती, फलते हैं, फलंती हो गया। क्षमा करें बच्चों, गर्म पानी लेके बैठी हूँ, जयपुर में ठंड बहुत हो रही है। नए साल का पहला दिन है, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। 1 जनवरी 2023। हरि पिताजी को देखकर रोता है, ये कैसा बच्चा है, पिताजी को देखकर कोई रोता है, खुश होते हैं। चलो मगर वाक्य अनुवाद करने के लिए, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, हरि ही, पिताजी को देखकर, पितरम द्वितीय लगेगी, पितरम, पिता पितरम होता है द्वितीय में। देखकर, दृष्टवा, इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, दृष्टवा। रोदिति, रोता है, इज रोदिति, ऐसे गलत बात है, पिताजी को देखकर रोना नहीं चाहिए। वह हंसती हुई काम करती है, हंसती हुई, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, सा, क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष बचता है, अन, अंति, अत, स्त्रीलिंग है तो अंति, हसंती, सा हसंती। कार्यम करोति, काम को करती है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी कार्यम, और ये करोति। ज़्यादातर लट लकार होता है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, सा यहाँ आएगा, इसी से लेना है। नाचता हुआ मोर जंगल में रोया, ये लो नाचते हुए भी रो रहे हैं, पर ये भूतकाल है, रोया था। और नाचता हुआ, फिर क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे, नत्यन मयूरः, एक वचन, पुल्लिंग है मोर, नत्यन मयूरः। जंगल में, सप्तमी विभक्ति है, वने, अरुदत। बहुत मजेदार सेंटेंस है भाई यहाँ पे, है ना। पक्षी मधुर मधुर कूकते हैं, कूकते हैं यानी कूजती, पर कितने पक्षी हैं यहाँ पर, बहुवचन है, हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन चाहिए। खगाह, खग शब्द तो जानते हो ना, हाँ। मधुरम, मधुरम कूजती, मधुरम, मधुरम 2 बार लिखा तो हम भी 2 बार लिख देंगे, वरना मधुरम कूजती, कूजती सही है, कूजती नहीं, कूजंती होगा, क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं, कूकते हैं, कूजंती। वसंत में कोयल कूकती है, वसंत में सप्तमी है, फिर वसंते। हमने पहले लिखा था वसंत ऋतु, क्योंकि वहाँ ऋतु शब्द लिखा हुआ था, अभी नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे वसंते। कोकिलः, कोकिलः होता है संस्कृत में, पिकः भी लिख सकते हैं आप। कूजती, अब एक ही कोयल है तो कूजती, देख रहे हो बच्चे। ये कोई 18-20 वाक्य मैंने अनुवाद किए हैं, अगला इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें और वीडियो और वाक्यों का अनुवाद करेंगे। इससे पहले मैंने 20-25 वीडियो अपलोड किए हुए इसी टॉपिक पर। हर वीडियो में अगर 20 सेंटेंस भी हैं तो बच्चों बहुत सारे 300-400 वाक्य हो गए, सबको एक क्रम से देख डालिए, एग्जाम में इनमें से ही कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। जो शुरू के 3 वीडियो हैं वो बिल्कुल बेसिक स्टेप सिखाया है, पहली दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना सिखाया है, उन्हें अवश्य देखिएगा। वो बहुत पुराने वीडियो हैं, तब मैं हाथ से लिखकर और मोबाइल से वीडियो बनाकर तब उस तरह से करती थी, तब ये तरीके नहीं पता थे, अब ये तरीके पता चल गए हैं, तो अब नए तरीके से आपके पास वीडियो आ रहे हैं। तो भाई अब आपको हाँ यही मैं बताने वाली थी कि अभी आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इससे कहीं ज़्यादा ही होंगे। और मणिका 9th कम्युनिकेटिव संस्कृत जो नया आ गया है उसके लिए अलग वीडियोस हैं। और ये देखिए सारी सुपर रिवीजन सीरीज़ है, 9th की अलग, 10th की अलग, क्विक रिवीजन सीरीज़ 10th की अलग, संधि समास, हिंदी से संस्कृत अनुवाद में पहले ही 24 वीडियो हैं,
देखा मैंने कहा था ना, और हर एक में 15-20 अनुवाद भी आपको मैंने सिखाए तो बहुत सारे होगा, किताब छप जाएगी भाई। तो इनको सबको देखिए आप, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो सब्सक्राइब कर लेना तो बनता है ना बच्चे, अगर ज़रा भी समझ में आ गया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो फटाफट से। अपने कमेंट्स भेजिए, मुझे मालूम है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। कहाँ पूछिए, या तो आप यहीं कमेंट करके पूछ लीजिए यूट्यूब पर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरा 9th का 10th का 11 12 के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ पर अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य उत्तर देती हूँ। जैसे ही समय मिलता है देखती हूँ, फटाक से उत्तर दे देती हूँ। अपने क्वेश्चन पेपर वहाँ शेयर कीजिए, उन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। लेकिन हाँ, जो PDF कॉपी हो वो क्लीन होनी चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए, तभी तो होगा ना। अगर ओवर राइटिंग किया, उसी में लिख दिया आंसर, फिर कैसे वीडियो बन सकता है। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है बच्चों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।